Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the conversion from NFA with epsilon transition to DFA. कोई भी आपको नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा है with epsilon transition and you have to convert it into the deterministic finite automata और DFA. तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और हम उसके लिए मेथड जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर मेथड। तो एप्सिलॉन क्लोजर मेथड की हेल्प से हम NFA विद एप्सिलॉन को कन्वर्ट करेंगे DFA में। तो एक आपको ये प्रॉब्लम हमने फॉर एग्जांपल ली हुई है, ये आपको एक NFA दिया हुआ है विद एप्सिलॉन जिसकी स्टेट्स हैं स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6, स्टेट 7, स्टेट 8, स्टेट 9, स्टेट 10। For simplicity, we have named the state as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये Q0, Q1, Q2, Q3 भी हो सकती हैं। अब एप्सिलॉन क्लोजर मेथड की हेल्प से सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन क्लोजर निकालते कैसे हैं, एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है। तो एप्सिलॉन क्लोजर किसी भी स्टेट का कैसे निकाला जाता है, अगर हमें एप्सिलॉन क्लोजर स्टेट Q का निकालना है तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट Q is defined as the set of states that are reachable from state Q through the epsilon transition including Q। इसका मतलब है कि किसी भी स्टेट Q का जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन होता है वो कैसे निकालते हैं, वो हम ये देखते हैं कि उस स्टेट Q से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू हम कौन कौन सी स्टेट्स तक पहुंच सकते हैं। किसी भी स्टेट Q से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू आप किन किन स्टेट्स तक पहुंच सकते हैं, जिन जिन स्टेट्स तक आप पहुंच सकते हैं उन सारी स्टेट्स का सेट क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर कहलाएगा। ठीक है, और उसमें जो Q स्टेट है वो भी इंक्लूड होगी। तो किसी भी स्टेट का अगर हमें एप्सिलॉन क्लोजर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उस स्टेट से एप्सिलॉन वाले ट्रांजिशन के थ्रू आप कौन कौन सी स्टेट तक पहुंच सकते हैं। तो वो सारी स्टेट भी आ जाएंगी और जिस स्टेट के लिए आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, DFA में कन्वर्ट करना है एप्सिलॉन क्लोजर मेथड यूज़ करके। तो जब आपको एप्सिलॉन क्लोजर मेथड यूज़ करके कन्वर्ट करना हो DFA में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो DFA आपका होगा उसकी इनिशियल स्टेट निकालेंगे, क्योंकि आपको DFA में कन्वर्ट करना है। तो DFA की इनिशियल स्टेट हमने एज्यूम की दैट कैलकुलेट द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA एज A। जब DFA में कन्वर्ट करेंगे तो DFA की जो इनिशियल स्टेट है वो हमने A एज्यूम कर ली, और A को जो निकालने का तरीका होगा यानी कि DFA की जो इनिशियल स्टेट होगी उसको निकालने का जो तरीका होगा वो कैसे निकलेगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0। यानी अगर मुझे DFA की इनिशियल स्टेट निकालनी है DFA की तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी एप्सिलॉन क्लोजर से। किसके एप्सिलॉन क्लोजर से, जो यहाँ पर दे रखी है इनिशियल स्टेट। यानी आपको जो भी NFA दे रखा है, जो भी आपको NFA दे रखा है उसकी इनिशियल स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर लेने पर आपको क्या मिल जाएगा, DFA की इनिशियल स्टेट मिल जाएगी। तो एप्सिलॉन क्लोजर जब हम लेंगे NFA की इनिशियल स्टेट 0 का तो आपको जो DFA आने वाला है हमारा उसकी इनिशियल स्टेट का आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या है DFA की। तो DFA की इनिशियल स्टेट A कैसे निकलेगी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 पे जब हम आ गए तो हमें पता होना चाहिए कि निकलता कैसे एप्सिलॉन क्लोजर। तो मैंने क्या बताया था, अगर मुझे 0 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है तो एक तो 0 खुद आएगा, ये देखिए तो 0 खुद आ चुका है। उसके अलावा 0 से आप एप्सिलॉन के थ्रू जिस जिस स्टेट तक पहुंच सकते हैं, तो आप देखिए 0 से एप्सिलॉन के थ्रू आप 1 तक पहुंच गए तो 1 इंक्लूड हो गया। फिर आप देखो 0 से एप्सिलॉन तक 1 तक पहुंचे और 1 से फिर आप 2 तक पहुंच गए, बस 0 वाला ही प्रोसेस चल रहा है। तो कौन सी स्टेट आ गई आपकी, 2 भी आ गई इसमें। 1 के थ्रू आप देखिए डायरेक्टली अभी तो और कोई स्टेट नहीं आई है, कहाँ तक पहुंच गए आप, 4 तक पहुंच गए, 4 भी स्टेट आ गई। ठीक है, 0 से होते हुए सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ रहा है यहाँ पर, तो 0, 1, 2, 4 ये आ गई। और 0 से अगर मैं देखूं तो 0 से 7 तक भी पहुंच सकते हैं।
एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू, तो ये 7 भी आ गया। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 क्या हो गया, 0 1 2 4 7 आ गया। ठीक, तो मुझे पता लग गई कि मेरी जो इनिशियल स्टेट है DFA की, उस DFA की इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। यानी DFA की इनिशियल स्टेट A NFA की इन सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। अब DFA की जो इनिशियल स्टेट मेरी A आई, अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, क्योंकि DFA सिर्फ एप्सिलॉन पे वर्क नहीं करता, वो किस पे वर्क करता है, अल्फ़ाबेट पे। तो DFA के अल्फ़ाबेट कौन कौन से, स्मॉल a और स्मॉल b। तो DFA के हम ट्रांजिशन निकालेंगे, एक तो स्मॉल a के लिए, एक स्मॉल b के लिए। ठीक, तो जब मुझे स्मॉल a के लिए ट्रांजिशन निकालना होगा DFA का, वह DFA दो चीज़ों के लिए निकलेगा ट्रांजिशन, A के लिए और B के लिए, कि A पर कहाँ जाएगा, B पर कहाँ जाएगा। तो जब मैं A का जो मेरी स्टेट निकल के आई है, इसका स्मॉल a के लिए ट्रांजिशन निकालूंगा, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ AA। डेल्टा ऑफ AA इक्वल टू किसके होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ AA। ठीक, अब एप्सिलॉन क्लोजर ये लिख दिया मैंने। A की वैल्यू क्या है मेरी, ये जो A है इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 4 7, तो ये लिख दिया मैंने 0 1 2 4 7, कॉमा A लिख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू किसके आ गया ये। अब आप ये देखोगे कि ये इसके बाद अगला स्टेप ये आ गया सीधा, एप्सिलॉन क्लोजर 38। ये कैसे आया, तो ये इस तरीके से आया कि अगर आपको 0 1 2 4 7 का A पर देखना है, तो आप ये देखेंगे कि 0 का A पर ट्रांजिशन क्या है, 0 का A पर ट्रांजिशन क्या है, 0 का A पर दे रखा है, नहीं दे रखा तो छोड़ दीजिए। 1 का A पर ट्रांजिशन क्या है, 1 का A पर ट्रांजिशन कुछ नहीं दे रखा है। 2 का A पर ट्रांजिशन क्या है, 2 का A पर ट्रांजिशन क्या है, 2 का A पर क्या ट्रांजिशन है, 3, तो ये 3 आ गई पहली वैल्यू। जो 2 का A पर ट्रांजिशन से पहली वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिए 4 का A पर क्या है, 4 का A पर कुछ दे रखा है, नहीं, 4 का तो B पर दे रखा है। आगे बढ़िए, 7 का A पर क्या है, ये रहा 7, 7 का A पर क्या है, 8 है, तो 7 का A पर 8, ये 8 आ गया। यानी एक तो 2 का A पर आया 3 और 7 का A पर आया 8, उससे इस पूरे की जगह हमारा ये ट्रांजिशन आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 38। और एप्सिलॉन क्लोजर जो 38 है वो इक्विवेलेंट है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 के और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 8 के। एप्सिलॉन क्लोजर 3,8 किसके इक्विवेलेंट होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 8। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 कैसे निकलेगा, जैसे हमने 0 का निकाला था। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 देखिए, ये रहा 3 के एप्सिलॉन क्लोजर में क्या क्या होगा, एक तो 3 खुद होगा, ये रहा 3, एक क्या होगा 6 होगा, ये रहा 6, एक 6 से ये कहाँ पे जा रहा है 7 पे, ये रहा 7, एक ये 6 से और कहाँ जा रहा है एप्सिलॉन पे 1 पे, 1 आ गया, 1 से फिर कहाँ जा रहा है एप्सिलॉन पे ये 2 पे, ये 2 आ गया, 1 से और कहाँ जा रहा है एप्सिलॉन पे ये 4 पे, तो 4 आ गया। यानी 3 से एप्सिलॉन के थ्रू जो स्टेट रीचेबल हैं वो सारी हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये आ गया 3 6 7 1 2 4 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 8 का देखिए एप्सिलॉन क्लोजर, क्या 8 पर एप्सिलॉन पे कुछ दे रखा है ट्रांजिशन, नहीं दे रखा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कुछ आए ना आए वो स्टेट खुद तो जरूर इंक्लूड होती है एप्सिलॉन ट्रांजिशन में। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 8 में बाकी तो कोई ट्रांजिशन आया नहीं, 8 अपने आप अकेला खुद आ गया। तो इसको ऑर्डर्ड वे में लिख लिया हमने 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7 और 8 भी आ गया इसमें, भाई क्लब कर दिया इनको, ये आ गया। अब ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, डेल्टा A की वैल्यू, और इस पूरी स्टेट को हमने क्या मान लिया, इस पूरी स्टेट को हमने मान लिया B। यानी A का A पर ट्रांजिशन पे ये वैल्यू निकल के आई, और ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट तो है नहीं, इसके इक्विवेलेंट अगर ये वैल्यू ये आती तो हम कहते हैं हाँ भाई A का A है, यहाँ पर A लिख देते, लेकिन तो ये तो नया कॉम्बिनेशन आया है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, B रख दिया। ठीक, अब A का हमने A पे तो निकाल लिया, हमें पता लग गया A का A पर क्या निकल के आई है वैल्यू B। अब A का किस पे और निकलेगा, भाई 2 ही अल्फ़ाबेट है, अब A का हम निकालेंगे B पर। तो A की वैल्यू तो हमें बताइए, A का B पर कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन क्लोजर, जैसे हमने इस पर लिखा था एप्सिलॉन क्लोजर
और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है 0 1 2 4 7, तो 0 1 2 4 7 कॉमा बी। अब क्या देखेंगे हम कि 0 का बी पर क्या है, 1 का बी पर क्या है, 2 का बी पर क्या है, ये सारी वैल्यू देखनी है। तो 0 का बी कुछ नहीं दे रखा, 1 का बी कुछ नहीं दे रखा, 2 का बी नहीं दे रखा, और 4 का बी दे रखा है क्या, 5। तो देखिए आप ये 5 आ गया। 7 का बी भी नहीं दे रखा, यानी सिर्फ 4 का बी दे रखा है, जिससे हमें क्या वैल्यू मिल गई, एप्सिलॉन क्लोजर तो लिखा ही हुआ है, और 4 के बी से वैल्यू मिल गई हमें 5। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 हमें निकालना है, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 देखिए क्या आएगा, 5 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, तो 5 तो खुद तो आएगा ही आएगा 5, और क्या आएगा 5 के एप्सिलॉन क्लोजर में 6 आएगा, ये रहा 6। एप्सिलॉन क्लोजर पे 7 आएगा, ये रहा 7। देखिए एप्सिलॉन पे यहाँ भी जा रहा है 1 भी आएगा, 2 पे भी जा रहा है 2 भी आएगा, 4 पे भी जा रहा है 4 भी आएगा। तो क्या वैल्यू निकल आई, ये 5 6 7 1 2 4। इसको ऑर्डर वे में लिख लिया तो 1 2 4 5 6 7। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस कॉम्बिनेशन से और इस कॉम्बिनेशन से हटके है भाई, ये तो ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ये नया कॉम्बिनेशन आया, उसका नाम क्या रख दिया हमने, सी रख दिया, इट इज़ सी। इसका मतलब है डेल्टा ए कॉमा बी इक्वल टू सी, डेल्टा ए कॉमा बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू क्या निकल आई, ये हमारी वैल्यू निकल आई ए पर तो बी निकल के आया और ए बी पर सी निकल के आया। तो देखो ए पर बी निकल के आया, ए बी पर सी निकल के आया। इतना DFA अभी हमने डिजाइन कर लिया। अब ए के दोनों ट्रांजिशन तो हमने निकाल लिए और बी पर, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले बी की और फिर सी की। तो पहले बी के ट्रांजिशन निकाल लेते हैं। देखिए बी के ट्रांजिशन कैसे निकलेंगे, बी के ट्रांजिशन के लिए बी का ए पर निकालना पड़ेगा, बी का बी पर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा बी ऑफ ए निकालते हैं पहले, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 4 6 7 8। तो 1 2 3 4 6 7 8 लिख लिया, कॉमा ए लिख लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी। अब किस पे देखेंगे हम कि 1 2 3 4 6 7 8 की ए पर वैल्यू क्या है। तो 1 ए पर कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। 2 ए पर 3 दे रखा है, तो ये 3 आ गया। 3 ए पर कुछ नहीं दे रखा। 4 ए पर नहीं दे रखा। 6 ए पर नहीं दे रखा। 7 ए पे दे रखा है 8, तो ये 8 आ गया। 8 ए पे नहीं दे रखा। दो वैल्यू निकल के आई 3 और 8, एप्सिलॉन क्लोजर 3 और 8। और हमें पता है कि ये जो एप्सिलॉन क्लोजर 3 और 8 है, एप्सिलॉन क्लोजर 3,8 ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है बी के। एप्सिलॉन क्लोजर 3 8 की जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगी, बी के। तो हमें पता लग गया कि एप्सिलॉन क्लोजर अगर 3 8 आ गया है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, बी के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब डेल्टा बी कॉमा ए इक्वल टू बी, एक ट्रांजिशन हमारा निकल आया। दूसरा हम निकालते हैं डेल्टा बी कॉमा बी, इस पर क्या वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए एप्सिलॉन क्लोजर बी की वैल्यू लिखिए पहले, बी की वैल्यू क्या है हमारी, यही है 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8 कॉमा बी। अब देखिए इनमें से कौन सा बी पर ट्रांजिशन दिखा रहा है, क्या 1 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। 2 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। 3 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। 4 दिखा रहा है, हाँ। 4 क्या दिखा रहा है, 5। 4 का बी पर क्या है, 5 है, तो देखिए यहाँ पर 5 आया है। और 6 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। 7 दिखा रहा है बी पर, नहीं दिखा रहा। 8 दिखा रहा है, 8 क्या दिखा रहा है, बी। तो 8 का बी पर क्या आ गया, 9। तो ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 5 9। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि कहीं निकली तो है नहीं पहले से एडवांस में जैसे ये निकली हुई थी। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर 5 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 9। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन क्लोजर 5 निकलेगा, देखो 5 6 7, जहाँ जहाँ पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन है 1 2 4, ठीक है, यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 9। 9 पे देखिए, 9 पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। तो 9 पे सिर्फ क्या रहेगा, 9 ही रहेगी, क्योंकि वो स्टेट तो आनी है। तो दोनों को कंबाइन किया तो कितना आ गया, अगर ऑर्डर वे में लिखें तो 1 2 4 5 6 7 9, 1 2 4 5 6 7 9। अब ये जो कॉम्बिनेशन आया वो ना तो बी की वैल्यू से मैच कर रहा है, ना सी की वैल्यू से मैच कर रहा है।
नहीं ए की वैल्यू से मैच कर रहा है, तो इसको एक नई स्टेट हमने नाम दिया, दैट इज डी। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू निकल आई आपकी डेल्टा बी कॉमा बी इक्वल टू डी। ठीक, अब जो ट्रांजिशन है हमारा ए का ए पर बी था और ए का बी पर सी था। अब बी की हमने ट्रांजिशन निकाल दी, बी का ए पर बी है, बी का ए पर बी दिखाई दे रहा होगा आपको, और बी का बी पर डी है, बी का बी पर डी है। ठीक है, यहाँ तक ट्रांजिशन निकल आए। अब किस किस का ट्रांजिशन बचा हुआ है हमारा, एक तो बचा हुआ है सी का और एक डी का, कि सी और डी पर ये क्या दिखाएंगे ट्रांजिशन, वो अब हम देखते हैं। सो नाउ वी विल सी द ट्रांजिशन फॉर सी। सी के लिए किस तरह से ट्रांजिशन निकलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का ए पर निकालेंगे, यानी कि डेल्टा ऑफ सी कॉमा ए। डेल्टा ऑफ सी कॉमा ए का मतलब है हमारा आएगा ये एप्सिलॉन क्लोजर सी कॉमा ए। सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू है 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 कॉमा ए, एप्सिलॉन क्लोजर। अब देखिए 1 का ए पर कोई ट्रांजिशन है, 1 का ए पर नहीं है, 2 का ए पर है, 2 का ए पर है 3, 4 का ए पर है, 4 का ए पर नहीं है, 5 का ए पर है, 5 का ए पर नहीं है, 6 का ए पर है, 6 का ए पर नहीं है, 7 का ए पर है, 7 का ए पर है, क्या है 8। तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन क्लोजर 3 8 इक्वल टू 3,8 किसके इक्विवेलेंट होता है, हमें पता है एप्सिलॉन क्लोजर 3,8 किसके इक्विवेलेंट होता है, बी के। तो हमें पता लग गया इसका ट्रांजिशन कितना आ गया, डेल्टा सी कॉमा ए का बी आ गया। ठीक है, अब सी की ए पे वैल्यू तो निकल आई, अब सी की वैल्यू किस पे निकालनी है, हमें सी की वैल्यू बी पे और निकालनी है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एप्सिलॉन क्लोजर सी लिखिए, सी की वैल्यू क्या है हमारी 1 2 4 5 6 7, यही तो है सी की वैल्यू 1 2 4 5 6 7, इसकी वैल्यू और बी पर ट्रांजिशन हमें देखना है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से सी का बी पर ट्रांजिशन निकलता है। तो हमें पता है कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन क्लोजर सी की वैल्यू लिख लीजिए, सी की वैल्यू हमारी क्या है 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 कॉमा बी। अब 1 का बी पर ट्रांजिशन देखिए, 1 का बी पर कुछ नहीं है, 2 का बी पर देखिए, 2 का बी पर कुछ नहीं है, 4 का बी पर देखिए, 4 का बी पर 5 है, तो यहाँ 5 आ गया। एप्सिलॉन क्लोजर 5 भाई, 4 का बी पर 5 आ गया आपका, 5 का बी पर कुछ नहीं दे रखा है, 6 का बी पर कुछ नहीं दे रखा है, 7 का बी पर कुछ नहीं दे रखा है, तो ये किसकी इक्विवेलेंट आ गया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5। ठीक, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 किसके इक्विवेलेंट होता है, हमें पता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 हमने निकाला था, ये इक्विवेलेंट होता है सी के। देखो एप्सिलॉन क्लोजर 5 ये वैल्यू निकाली थी, ये किसकी इक्विवेलेंट थी, सी के। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 किसके इक्विवेलेंट है, सी के। तो सी का ए पर ट्रांजिशन बी पे जाएगा, सी का बी पर ट्रांजिशन सी पर आएगा, यानी जो डी एफ ए है, डी एफ ए किस कंडीशन में आ गया वो आपका, ए से ए पे तो ये बी पे गया था, ए से बी पे ये सी पे गया था, और अभी हमने जब बनाया था तो बी का ए पर बी पे जा रहा था, बी का बी पर डी पे गया था। ठीक है, अब सी का और निकाल लिया हमने, सी का ए पर बी पे गया है ये, ठीक, और सी का बी पे किस पे गया है, ये सी पे गया है। ठीक, अब सी के ट्रांजिशन निकालिए, इसी तरीके से हम डी का ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। भाई सी तक तो बन गया, अगली स्टेट कौन सी है हमारी, डी, इसके लिए देख लेते हैं। तो फॉर डी, अब देखिए पहले डी का ए पर निकालेंगे, फॉर डी कॉमा ए, तो एप्सिलॉन क्लोजर डी की वैल्यू क्या है हमारी,
नाउ विल कैलकुलेट फॉर द डी। डी के लिए कैसे निकलेगा? तो डी के लिए फॉर डी सबसे पहले डेल्टा डी ए निकलेगा। डेल्टा डी ए में डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, जब कैलकुलेशन की थी। डी की वैल्यू हमारी आ रही थी 1 2 4 5 6 7 9। 1 2 4 5, इसको पहले एप्सिलॉन क्लोजर लिख लेते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1 2 4 5 6 7 9 कॉमा ए। डी जो दे रखा है उसका ए पर ट्रांजिशन निकालना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? देखो 1 का ए पर कुछ दे रखा है, 1 का ए पर कुछ नहीं दे रखा। 2 का ए पर 3 दे रखा है। तो ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 2 का ए पर से आ गया 3। 4 का ए पर कुछ नहीं दे रखा, 5 का ए पर नहीं दे रखा, 6 का ए पर नहीं दे रखा, 7 का ए पर 8 दे रखा है, 9 का ए पर कुछ नहीं दे रखा। तो ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 38। और हमें पता है कि एप्सिलॉन क्लोजर 38 किसके इक्विवेलेंट होता है? बी के। यानी डी ऑफ ए कितना आ गया? बी आ गया। यानी डी का ए पर ट्रांजिशन कितना आ गया? बी आ गया। अब आते हैं हम किस पे? डी का बी पे ट्रांजिशन। देखो भाई डी है, एक ए के लिए देख लिया, दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? बी। तो क्या निकलेगा? एप्सिलॉन क्लोजर डी की वैल्यू क्या है हमारी? 1 2 4 5 6 7 9। इसकी वैल्यू में बी पे देखनी है। ठीक, क्या आएगा? देखो 1 का भी कुछ नहीं दे रखा, 2 का भी कुछ नहीं दे रखा, 4 का भी 5 दे रखा है। तो ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 5। 5 का भी कुछ नहीं दे रखा, 6 का भी कुछ नहीं दे रखा, 7 का भी कुछ नहीं दे रखा, 9 का भी कितना दे रखा है? 10। 9 का बी 10। तो ये क्या आ गया? एप्सिलॉन क्लोजर 5 10 आ गया। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 5 10। अब एप्सिलॉन क्लोजर 5 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर 5 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 10। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन क्लोजर 5 10 की, तो ये इक्विवेलेंट होगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 10। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 किसके इक्विवेलेंट हुआ? देखिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 तो होगा ही होगा उसमें, 6 7 और इधर 1 2 4। ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर 5 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 10। 10 में तो कुछ दे नहीं रखा है, तो 10 अकेला होगा। तो वैल्यू ये निकल आई हमारी 1 2 4 5 6 7 10। और ये जो वैल्यू निकल के आई है हमारी, जो ए बी सी डी की वैल्यू थी, किसी से भी मैच नहीं कर रही है। हमने अभी तक कौन कौन सी वैल्यू निकाली है? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। वो ये 4 वैल्यू निकली है हमारी, और उनमें से किसी से भी ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक नई स्टेट आई ई। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा डी कॉमा बी इक्वल टू ई। तो डेल्टा डी कॉमा बी पे हमारी क्या आ गई? ई आ गई स्टेट। ठीक है, अब निकालना है हमें किसके लिए? ई के लिए। नई स्टेट हमें क्या मिल गई? ई। तो अब हम क्या निकालेंगे? ई फॉर ए निकालेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू हमारी क्या है? 1 2 4 5 6 7 10। एप्सिलॉन क्लोजर 1 2 4 5 6 7 10 कॉमा ई की जगह ये रख दिया और कॉमा ए रख दिया। अब आप देखिए 1 का ए पर दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। 2 का ए पर 3 दे रखा है। तो ये आ गया एप्सिलॉन
क्लोजर 2 का ए पर से आ गया 3, 4 का ए पर कुछ नहीं दे रखा, 5 का ए कुछ नहीं दे रखा, 6 का ए नहीं दे रखा, 7 का ए 8 दे रखा है, 10 का ए 10 पे ए कुछ नहीं दे रखा। तो ई फॉर ए क्या निकल के आया, ये एप्सिलॉन क्लोजर 38, और हमने कैलकुलेट किया था कि एप्सिलॉन क्लोजर 38 किसके इक्विवेलेंट था, बी के इक्विवेलेंट। हमने पहले कैलकुलेट किया था कि जब भी एप्सिलॉन क्लोजर 38 आता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, बी के। ठीक है, तो बी के आ गया। अब आता है डेल्टा ई कॉमा बी, ये ई स्टेट आई, इसका ई का ए पर ट्रांजिशन, ई का ए पर ट्रांजिशन कितना आ गया, बी, यानी ई स्टेट ए इनपुट पर यहाँ आ गई। अब ई का बी पे और रह गया है, तो डेल्टा ई कॉमा बी क्या आ गया, एप्सिलॉन क्लोजर। ई की वैल्यू क्या है हमारी, ई की वैल्यू है ये लिखी हुई 1 2 4 5 6 7 10 कॉमा बी, ये हो गया एप्सिलॉन क्लोजर। 1 का बी दे रखा है, 1 का बी नहीं है, 2 का बी भी नहीं है, 4 का बी है 5, 6 का बी नहीं है, 7 का बी नहीं है, 10 का बी नहीं है, यानी ये क्या निकल के आया, एप्सिलॉन क्लोजर 5। और हमें पता है एप्सिलॉन क्लोजर 5 किसके इक्विवेलेंट होता है, एप्सिलॉन क्लोजर 5 इक्विवेलेंट होता है सी के, यानी इसकी वैल्यू ये कितनी निकल आई, सी निकल के, यानी ई का बी पर ट्रांजिशन क्या आ गया, सी आ गया। ई का जब बी पर ट्रांजिशन होगा क्या आपको कोई नई स्टेट बची हुई है, कोई ई के बाद नई स्टेट आई, कोई नई स्टेट तो नहीं आई अब एफ। ठीक है, इसका मतलब है इस प्रोसेस को हम यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे। प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा, जब तक हमें नई स्टेट मिलती रहेंगी। इस पॉइंट पे आके हमें नई स्टेट मिलना बंद हो गई तो हमने प्रोसेस को बंद कर दिया, और जो आपका फाइनल DFA आया, दिस इज़ योर फाइनल DFA। सबसे पहले हमने ए के ट्रांजिशन निकाले ए और बी पर, फिर बी के निकाले ए और बी पर ट्रांजिशन, फिर सी के निकाले, फिर डी के निकाले, फिर ई के निकाले। इस तरीके से ई के बाद नई स्टेट मिलना बंद हो गई, तो दिस इज़ योर फाइनल DFA। इस तरीके से एप्सिलॉन ट्रांजिशन यूज़ करके आप किसी भी NFA विद एप्सिलॉन को कन्वर्ट कर सकते हैं DFA पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।